अपने आप को मुगल आदि कहने वाले वस्तुतः चगताई लोग हैं ये। तो चगताई तुर्कों ने और अन्य कोई तुर्क है, कोई अफगान है, कोई पठान है, इन लोगों ने मुसलमान कहना गलत है, बहुत ही भ्रामक है। तो तुर्कों, चगताई तुर्कों ने भारत के राजाओं से उनको भेंट देके, उपहार देके किसी की अधीनता स्वीकार की, किसी से मैत्री की। तो ये हमारी परंपरा रही है। ये आज का चूंकि प्रसंग है तो ये जानना चाहिए। तो भारत में सम्राट जो है वो कभी दूसरे के राज्य पर अपना आधिपत्य नहीं करते थे। वो अपना, जिसका राज्य है वही करता रहे। अगर वो मारा गया है युद्ध में तो उसके बेटे को या भतीजे को या बेटी को शासन दे दिया और वो चलता रहे, क्योंकि वो उस इलाके का माना जाता था कि हर इलाके की अपनी एक एकता है, संप्रभुता है और वहाँ के लोग उनसे जुड़े हैं। जो वहाँ के बहुसंख्यक हैं उन्हीं के कुल का कोई आदमी शासक होना चाहिए, उन्हीं के समुदाय का। जैसे भारतवर्ष में स्वाभाविक रूप से हिंदू ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होना चाहिए। जो भारत की परंपरा थी उसमें तो यही निकलता है। ये कोई मतलब ही नहीं है कि हिंदुओं के क्षेत्र में, हिंदुओं के समाज में, हिंदुओं के राज्य में कोई मुसलमान या ईसाई या कोई और अपने आप को हिंदू न मानने वाला कोई व्यक्ति न प्रधानमंत्री हो सकता, न राष्ट्रपति हो सकता। यूरोप में भी अभी ऐसे ही है। किसी भी ईसाई यूरोपीय नेशन स्टेट में कोई गैर ईसाई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, राष्ट्रपति नहीं हो सकता, सेनापति नहीं हो सकता। यही स्वाभाविक है। यहाँ क्योंकि एक विकृत चीज अंग्रेजों ने शुरू की और अंग्रेजों के चेले जो हैं उन्होंने अभी वही ढांचा रखा है, तो ये चल रहा है। अन्यथा जो समाज जहाँ का है उसका ही व्यक्ति सेनापति होता है, राजा होता है, प्रधानमंत्री होता है। भारतवर्ष में केवल हिंदुओं को ही प्रधानमंत्री, सेनापति और राष्ट्रपति होने का अधिकार है। वो उनके साथ थोड़े से कोई अन्य भी रह सकते हैं उनकी अधीनता स्वीकार करके। खैर, तो हमारे यहाँ सम्राट क्या करता था, कभी भी दूसरों के राज्य पर आधिपत्य नहीं करता था। दूसरों द्वारा अपनी शक्ति या प्रभुत्व अंगीकार कर लेना, बस इसी को महत्व देते थे। दिग्विजय का भी यही अर्थ है। महाभारत में देखिए, पांडु दिग्विजय करते हैं, अर्जुन दिग्विजय करते हैं, अन्य पांडव भी दिग्विजय करते हैं। तो दिग्विजय का भी यही है कि वास्तव में सम्राट देश पर देश जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित नहीं करते थे, प्रत्युत बहुत से राजाओं को कर देने तथा प्रभुत्व स्वीकार कर लेने पर ही विवश करते थे। इसके बाद वो, अर्जुन ने सभा पर्व में कहा भी है कि मैं सभी राजाओं से कर लेकर आऊंगा। हम सभा पर्व का उदाहरण भी दे सकते हैं, है ना। और उसी को दिग्विजय कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि मैं सबको नष्ट करके वहां अपना पांडवों का राज्य स्थापित करके आऊंगा, कहीं नहीं कहा है। यह है महाभारत का सभा पर्व। सभा पर्व का अध्याय 25वां। इसमें दिग्विजय पर्व भी इसका नाम है। सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व। उसमें अर्जुन जो है जब निकलता है तो क्या कहता है, अर्जुन उवाच धनुरस्त्रम शरावीर्यम पक्षो भूमिर्यशो बलम प्राप्तमेतन्मया राजन दुष्प्राप्यम अभीप्सितम। मुझे धनुष, अस्त्र, बाण, पराक्रम, श्री कृष्ण जैसे सहायक और भूमि, यश और बल, ये सभी दुर्लभ और मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। तत्र कृत्यम अहम मन्ये कोशस्य परिवर्धनम करम आहारेष्यामि राज्ञः सर्वान् नृपोत्तमः। तीसरा श्लोक है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, अब मैं अपने राजकोष को बढ़ाना ही एकमात्र आवश्यक कार्य मानता हूं। इसलिए मैं दिग्विजय के द्वारा समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल कर लाऊंगा, है ना। तत्र कृत्यम अहम मन्ये कोशस्य परिवर्धनम। कोश का परिवर्धन, राज्य का परिवर्तन नहीं है कि राज्य का वहां तक बता दें, पांडवों का ही वहां राज्य रहेगा सारे। दिग्विजय का अर्थ है पूरे क्षेत्र का, पूरे बृहद भारतवर्ष का के जितने भी राजा हैं उनसे कर लेकर और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करने को विवश करके, अथवा वो सहज रूप से संधि कर लें तो उनको उनसे मैत्री करके आ जाएंगे, है। तत्र कृत्यम मन्ये कोशस्य परिवर्धनम करम आहार इष्यामि राज्ञः सर्वान् नृपोत्तम। सभी राजाओं से कर लेकर आ जाऊंगा। तो विजयाय प्रयास्यामि दिशम धनदपालिताम तिथावथ मुहूर्ते च नक्षत्रे चाभिपूजिते। आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में
कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा को जीतने के लिए मैं प्रस्थान करूं। यह सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर धर्मराज को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने, तो ये परंपरा रही है। विजय के भी कौटिल्य ने भी तीन प्रकार की विजय गिनाई है। धर्म विजयी वो है जो केवल अधीनता स्वीकार कर लेने पर शांत हो जाते हैं, इसको सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। श्रेष्ठ सम्राट वह है जो धर्म विजयी होता है। दूसरे प्रकार के उनकी तुलना में दूसरे राजा होते हैं जो लोभ विजयी होते हैं, जो कर और यानी धर्म विजयी राजा इसी बात से प्रसन्न हो जाता है कि आपने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली। तो हमारे जो महाबली राजा होते थे उनका बस यही इतिहास है कि वो आपने अधीनता स्वीकार कर ली, मैत्री स्वीकार कर ली, ठीक है। इसके बाद लोभ विजयी राजा होते हैं जो कर और भूमि पाकर, थोड़ा सी भूमि भी दे दो भाई हमें, या कर ज्यादा दे दो, ज्यादा धन दे दो, उससे संतुष्ट होते हैं, उसको लोभ विजयी कहते हैं। कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने तीन प्रकार की विजय बताई है, जैसे मैंने बताया, धर्म विजयी, लोभ विजयी और असुर विजयी। असुर विजयी वो है जो दूसरे के राज्य पर अधिकार करने का प्रयास करता है, उसकी निंदा की गई है। तो और बाकी भी नीति वाक्यामृत में और वृद्ध समुद्देश्य में अनेक ग्रंथों में इस प्रकार की बात है कि तो जो धर्म विजयी राजा होते हैं या लोभ विजयी राजा भी होते हैं, वो विजित राष्ट्रों के शासन प्रबंध पर कोई प्रभाव नहीं डालते। जैसा वहां शासन चल रहा है, व्यवस्थाएं, संस्थाएं, शासन विधि ज्यों की त्यों रहती। अशोक ने, सम्राट अशोक को भी अपने विजय को धर्म विजय कहा है। मतलब जो जहां राज्य कर रहा है करता रहे, बस हमारी अधीनता स्वीकार कर ले, केवल हमारे प्रभाव को अंगीकार करके आप रहें, इसी से संतोष जो राजा कर लेता है उसे धर्म विजयी कहते हैं। और स्वयं अशोक ने अपने को धर्म विजयी कहा है। पल्लव राज शिव स्कंद वर्मा ने, जिन्होंने अग्निष्टोम, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ किए थे, उन्होंने भी अपने को धर्म विजयी सम्राट कहा है। तो ये परंपरा है, बाकायदे इतिहास है। इसी प्रकार पृथ्वी सेन को भी धर्म विजयी कहा गया है। प्रवर सेन द्वितीय का एक पत्रक है जो मिला है, एपिग्राफिया इंडिका में है, उसमें कहा गया है कि ये धर्म विजयी है। सम्राट समुद्रगुप्त भी धर्म विजयी सम्राट थे, अर्थात वो कहीं किसी दूसरे के इलाके में अपना शासन नहीं करते थे, बस हमारी प्रभुता मान लो और धर्मानुशासन में रहो, यही धर्म विजय है। तो ये जानना चाहिए कि ये है हमारी परंपरा। हाँ, एक कौटिल्य का एक ये भी उदाहरण है, अभी यहाँ चाणक्य का शास्त्र इस समय नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा है कौटिल्य ने सप्तम अधिकरण में कि विजयी को विजित राष्ट्र की भूमि का लोभ नहीं करना चाहिए और न विजित राजा की पत्नियों, पुत्रों, धन संपत्ति पर अधिकार करना चाहिए। प्रत्युत उसे चाहिए कि वह विजित के संबंधियों को ही उनके पूर्व स्थान पर पुनः नियुक्त कर दे, राजगद्दी पर पूर्व राजा के पुत्र को बैठा दे। जो राजा विजित क्षेत्र के राजा को बंदी बनाता है, उसकी पत्नियों, पुत्रों, धन संपत्ति का लोभ करता है, वह अनुचित कार्य करता है और इससे राजाओं का मंडल उससे नाराज हो जाता है। याज्ञवल्क्य ने भी लिखा है याज्ञवल्क्य स्मृति में कि विजयी राजा को विजित राजा के राष्ट्र की रक्षा अपने राज्य के समान ही करनी चाहिए, उसकी परंपराओं, रीतियों आदि पर अपना भार नहीं डालना चाहिए। विष्णु धर्म सूत्र ने भी यही लिखा है कि विजेता को विजित देश की परंपराओं का नाश नहीं करना चाहिए। यह है भारत की महान परंपरा। उसे चाहिए कि वह अपनी राजधानी में मृत राजा के संबंधियों को रखे और यदि राजवंश अच्छे कुल का है तो उसका नाश न करे। मनु ने भी यही, मानव धर्मशास्त्र में भी यही बात कही गई है और अग्नि पुराण में भी यही कहा गया है। रामायण में आया है कि विजयी को चाहिए, वाल्मीकि रामायण में, कि विजयी को चाहिए कि वह विजित देश पर दूसरे राजा को प्रतिष्ठापित कर दे जिससे स्थायी शासन चल सके। इसीलिए भगवान श्री राम ने लंका पर विभीषण को ही शासन दिया है ना, और सुग्रीव के क्षेत्र में सुग्रीव को ही शासन करने दिया। अंगद को, जो कि उनके बाली ने सौंपा था, तो भी अंगद को राजकुमार के रूप में ही रखा, सीधे शासक नहीं बनाया। शांति पर्व में भी यही सब है कि अगर विजित राजा अपराधी हो तो भी उसके राज्य का नाश नहीं करना चाहिए, जो भी दंड देना है वो उस राजा को दे दिया जाए, क्योंकि समस्त जनता की संपत्ति लेकर उसने युद्ध नहीं किया था। तो इसलिए राज्य का नाश नहीं करना चाहिए। विजित राजा के मंत्रियों पर
भले आवश्यक होने पर कठोरता बरतो, किंतु प्रजा पर कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये है प्राचीन काल का सुंदर नियम, जो अभी तक पालित होता रहा। हमारे हिंदू राजा इन नियमों का पालन करते रहे हैं, ये हमारी महानता है, इस पर गौरव करना चाहिए। ये नहीं कि उसको कुछ अधम लोगों ने जो गुलाम गुलाम हो गए, वो निकृष्ट लोग हैं। वस्तुतः अच्छा शासन आए तो उनको दंडित करना चाहिए। जो भारत को गुलाम, जो भी व्यक्ति भारत को गुलाम कहता है वो दंडनीय अपराधी। भारत कभी एक भी दिन गुलाम नहीं रहा। कुछ हिंदू राजाओं ने अपने आप को, उस समय जो तुर्क थे या चगताई थे या पठान थे, अफगान थे, तो उन्होंने बराबरी का व्यवहार किया, किसी दूसरे राजा से प्रतिस्पर्धा में उसकी सहायता कर दी। उस समय का जो दृश्य है उसे देखिए ना। आज की बात, जो पेट्रोलियम मिलने के बाद वहां पर कब्जा करने के लोभ से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि ने उनको उकसाया और जबरन एक इस्लाम नाम की एक चीज को एक रूप दिया कि सारे मुसलमान एक, रोज आपस में मार काट रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, इसको लूट रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, नाश कर रहे हैं। नहीं नहीं, सब मुसलमान एक हैं। ऐसा ये वस्तुतः इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय ईसाई राष्ट्र इन सब दुष्ट वृत्तियों के लिए और दुष्टतापूर्ण प्रचार के लिए जिम्मेदार हैं। और उनके चक्कर में जो आ गए हैं अलग अलग, कोई अफगान, कोई तुर्क, कोई पठान, कोई, तो उनको भी, उनका वध करना चाहिए, मारना चाहिए। लेकिन सामान्य जनता दोषी नहीं है। जब तक वो लूटपाट आगजनी में जहां हो तो उन सबको, जैसे हिंदू का भी कोई लूटपाट करेगा तो मारना चाहिए, तो लूटपाट, आगजनी, बलात्कार करने वाले अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं तो उनका वध करना, उनको दंडित करना, उनको कठोर दंड देना शासक का कर्तव्य है। इसको जबरन हिंदू मुसलमान का प्रश्न बनाना, बात को उलझाना है और ये कहना कि उनका मजहब है। अरे, ऐसा कोई मजहब होता है संसार में जो दूसरों को कहे कि लूट लो? और जो ये कह रहा है उसको जो सुन रहा है वो तो क्लीव है, नपुंसक है। अगर अमुक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे मजहब में लिखा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, तो उसी समय हमारा अधिकार बन जाता है कि हम तुमको मारेंगे। तुम हमारे मंदिर नष्ट करोगे, हम तुम्हारी मस्जिद नष्ट करेंगे, तुम्हारी पूजा स्थल, तुम्हारे घर द्वार नष्ट कर देंगे। एक सामान्य बात है। इस सामान्य बात को बाधित करने के लिए गांधी जी ने विचित्र विचित्र तर्क दिए अहिंसा के नाम पर। और इसके बाद सारे ही पार्टियों के नेता गांधी जी के ही चेले हैं इस रूप में, इस विषय में। वो कहते हैं नहीं नहीं, वो उनके मजहब में लिखा है। अरे भाई, संसार में ऐसा कोई मजहब होता है क्या? और लिखा है तो उस किताब की क्या कीमत? जो दूसरे मनुष्यों को नष्ट करने की प्रेरणा दे, उनकी संपत्ति छीनने की प्रेरणा दे, उनकी उपासना पद्धति, जीवन शैली, संपूर्ण जीवन व्यवस्था और प्रथा और परंपराएं नष्ट करने का है, वो जीवित कैसे है तुम्हारे रहते? उसको नष्ट करो भाई। तो उसकी बजाय कहाँ के तर्क चले हैं, नहीं नहीं वो उनका मजहब है, उस मजहब में ही बुराई है, मुसलमान तो अच्छे हैं, कुरान खराब है। फालतू की बातें। हम क्या जाने कुरान क्या है? और आप, हर आदमी को कुरान का विशेषज्ञ नहीं बनना चाहिए। ये कहने भाई, तू अगर हमें मारेगा तो हम तुझे मारेंगे, तू हमें नष्ट करेगा हम तुझे नष्ट करेंगे। जैसे अभी ठीक हुआ पहलगाम में, उन्होंने कहा अच्छा तुम यहाँ आते हो, हम तुमको घुस के मारेंगे। सीधी सरल बात सबसे अच्छी होती है। अगर कोई कहता है, वो क्या बकबक कर रहा है कि मेरे मजहब में लिखा है, मेरी किताब में लिखा है, भाई वो तेरा सिरदर्द है, वो तेरा अपना सिरदर्द है कि तू क्या कह रहा है, क्या मानता है। मैं इतना जानता हूं कि तू मुझे मार रहा है, मेरी संपत्ति लूट रहा है, मेरा नाश करने की चाह रहा है, तो मैं तुझे मारूंगा, तेरा नाश करूंगा। एक सरल सी बात है। तो अभी अंग्रेजों के आने के पहले तक हिंदू राजाओं को ये सब पता था, 1947 तक भी पता था। इसलिए यहाँ इतना अपने आप को मुसलमान कहने वाले, जो कि उस समय मुसलमान नहीं होते थे, कोई तुर्क होता था, कोई चगताई होता था, कोई पठान होता था, कोई अफगान होता था, मिलजुल के रहता था और जब लड़ाई करता था तो मारा जाता था, जैसे जिसकी शक्ति हो। ये तो सारा झमेला 20वीं शताब्दी ईस्वी में अंग्रेजों ने खड़ा किया है। अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने और अमेरिकन लोगों ने। और फिर उनका हवा खड़ा करना, नहीं नहीं वो तो इस्लाम। भाई ये आपका सिरदर्द है, इसीलिए वो आज उन्हीं के ऊपर पड़ गए हैं। तो हमको समझना चाहिए कि पूजा पद्धति के रूप में कोई अपने को क्या कह लेता है, कोई शैव कहता है, वैष्णव कहता है, इस्लाम कहता है, जो कहता है कहे, उसको मानवीय व्यवहार करना पड़ेगा, सार्वभौम मूल्यों का पालन करना पड़ेगा। और अगर किसी भी दुहाई में, ऐसे वो क्रिश्चियन लोग दुहाई देते हैं हमारा गॉड सबसे अच्छा है, वो जीसस का पिता बाप है, उसने आज तक संसार जब से पैदा हुआ एक ही लड़का पैदा किया, इसलिए वो लड़का बहुत महान है, उसमें हाथ लाओ नहीं तो हम तुमको मारेंगे। वहां गोवा में हाथ काट दिया अगर तुम क्रिश्चियन नहीं बनते। जगह जगह ये लोग हत्या करते हैं, मारकाट करते हैं, छल करते हैं, तो उनको मारना चाहिए। सीधी सी बात है।
जो भी कन्वर्ट करने का प्रयास करे उसकी हत्या होनी चाहिए, उसको मारना चाहिए, और जो भी हमारा धर्म नष्ट करने की कोशिश करे उसको मारना चाहिए। एक सरल सी बात है। और इसको वितंडा नहीं बनाना चाहिए कि अब आप चले हैं कुरान के विशेषज्ञ बनने, बाइबिल के विशेषज्ञ बनने। जी छोड़िए, इससे क्या मतलब है। कुरान के विशेषज्ञ मुसलमान बने और बाइबिल के विशेषज्ञ ईसाई बने। उसमें जो लिखा है उसका उदाहरण हम दे के बता सकते हैं कि तुम में ये परस्पर विरोधी चीजें लिखी हैं, तुम इनका पालन नहीं करते हो, उनको हतबल करने के लिए। लेकिन इसी चक्कर में आप कुरान के बढ़ चढ़ के पैरोकार मत हो जाइए। किसी भी किताब, किसी भी नाम, किसी भी मजहब, किसी भी रिलीजन के नाम से अगर कोई दूसरों को नष्ट करने की सोचता है तो उसे नष्ट करने का उसे अधिकार है। एक सरल ढंग से, सहज सरल विधि, यही हिंदुत्व की विशेषता है। सहज सरल रिजु।